नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ जानकारियाँ आप सभी देशवासियों से शेयर कर रहा हूँ। तो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय बाजार का शिल्पकर्ता या शिल्पकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो एक कहावत भी है कि जब आदमी कोई मिशन पर लगे रहे तो विवाद में नहीं पड़े। इसका मतलब है कि बहुत चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए चले। इसी संदर्भ में उनके विषय में कहा जाता है कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशियाँ, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। इसका मतलब ये था कि जब भारत में उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण का दौर चल रहा था, 90 के दशक में भारत की अधिकांश सोना ब्रिटिश बैंक में गिरवी रख दिया गया था। उस समय की हालत बहुत जर्जर थी। स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे, उनसे देश नहीं संभल रहा था। तो उसी समय इनसे देश के पत्रकार, विश्व स्तर के पत्रकार और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट प्रश्न करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन लोग के प्रश्न के जवाब देने में ही लगा रहूँगा तो फिर मैं अपने काम पर फोकस नहीं करूँगा। इसीलिए उनके विषय में कहा जाता है, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशियाँ, न जाने कितने सवालों की आबरू रख लो। इसका मतलब ये होता है कि उनके समय जो प्रश्न किया जाता है उनका इज्जत भी रखते थे, क्योंकि उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। इसी संदर्भ में एक कहावत भी है, खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो, सफलता खुद ब खुद कोहराम मचा देगी। इसका मतलब ये था कि वो मौन धारण कर करके अपना काम पर फोकस रहे और जब देश को सफलता मिलने लगी तब अपने आप कोहराम मच गया, क्योंकि उसी समय इन्होंने जो देश का विमुद्रीकरण किया था, दूसरी बार करने के संदर्भ में ये पीवी नरसिम्हा राव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो सहमत नहीं हो रहे थे। लेकिन जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ समझौता हो गया था, अब विमुद्रीकरण भी रुपया का हो गया था, क्योंकि निर्यात बढ़ाने के लिए, डॉलर प्राप्त करने के लिए रुपये का विमुद्रीकरण करना या रुपये का गिरना स्वाभाविक बात है। उस समय जब मनमोहन सिंह जी लास्ट टाइम में प्रधानमंत्री रहे, जो 2013-14 के ईस्वी में, तो उसमें मुद्रा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 68 रुपये था। तो डेली कोहराम मचता था। लेकिन आज रुपया लगभग 80 से 90 रुपया के बीच में चल रहा है, लेकिन कोई कोहराम नहीं मच रहा। तो फिर मैं पुनः इनके भारतीय वित्तीय बाजार में इनका क्या योगदान रहा, फिर मैं वापस हो रहा हूँ। तो उस समय का जो हर्षद मेहता घोटाला, बहुत सा घोटाला शेयर बाज़ार में हो रहा था, तो इन्होंने सेबी का गठन करवाया, जो 1992 ईस्वी में हुआ। इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका काम शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। उसी समय इंश्योरेंस IRDA का कॉन्सेप्ट बनता है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है।
सबसे बड़ी बात, उसी समय ओबीसी का रिजर्वेशन को लागू किया जाता, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमेशा बात करते हैं कि मैंने संवैधानिक दर्जा दिया, मैंने संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन आज जो ओबीसी का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो दंत विहीन बना हुआ। नहीं तो आप जो भी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी कमीशन जाए और उनसे अपने समस्याओं के रखे, इतने कंडीशन रख देंगे आपके सामने, जो ओबीसी के जो अध्यक्ष के सलाहकार है कि आप डर जाइएगा, और यहाँ तक कह देंगे आपको कि आप पर उल्टा केस हो जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। यही ओबीसी की संवैधानिक दर्जा देने की लाभ ओबीसी को है। लेकिन तत्कालीन ओबीसी के गठन के बाद ही जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 के तहत गठन किया गया, जो वैधानिक था वो ज़्यादा मजबूत था। क्योंकि आज के डेट में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कोई केस लेने के लिए कमीशन तैयार नहीं है, और मैं खुद ओबीसी कमीशन का भुक्तभोगी हूँ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भी उस समय जो सुधार का जो पैमाना अपनाया, उसके बाद देश की प्रगति बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी, और खामोश होकर के अपना काम करते रहे, बड़बोला नहीं बने, जिससे देश में रोजगार भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुआ। चूँकि निवेश आने लगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन भी किया गया, जिसमें लोग निवेश करते थे। उसी निवेश के पैसे से एजुकेशन पर भी खर्च किया जाने लगा। तो इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा है जो तुलसी रामायण में प्रचलित है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक मुख से ही खाना खाता है, लेकिन उस खाना का प्रभाव सारे अंगों पर पड़ता है, यानी सारे अंग का पालन पोषण होता है। उसी तरह से राजा या मुखिया वैसा हो जो वह काम करे, उसका प्रभाव सभी क्षेत्र पर और सभी प्रजा पर पड़े, सभी प्रजा खुशहाल हो, सभी प्रजा का विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। उसी तरह से मनमोहन सिंह का जो आर्किटेक्चर था, या शिल्पकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, शिल्प के बारे में जाने जाते हैं, उसका कारण यही था कि वो सिर्फ एक निर्णय लेते थे जिसका निर्णय का प्रभाव पूरे देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति, हर संप्रदाय पे पड़ता था, चाहे वो किसी संप्रदाय के लोग हों। इतना ही नहीं, जो जितने भी बॉन्ड बने, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी बॉन्ड हो, चाहे मार्केट से संबंधित जो भी बॉन्ड बने, वो सब उन्हीं का दिया हुआ। तो जो बाजार का जो अर्थव्यवस्था जो आया, जो फ्री मार्केट या कंट्रोल का जो लाइसेंस प्रथा का जो ख़त्म किया गया, या लाइसेंस और परमिट का जो ख़त्म किया गया, जिसके कारण लोगों को व्यापार करने में, अपना निर्णय लेने में बहुत आसानी हुई। बिना डर भय के उन्होंने काम को किया, जो भी देश के जो व्यापारी हैं, और इनकी नीतियों का देश ही नहीं विदेश में भी सम्मान होने लगा। लेकिन आज डेली सुन रहे हैं ट्रेड बार, टेरिफ बार। अभी ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, डेली धमकी दे रहे हैं, खास करके ब्रिक्स के देशों में, उसमें भारत को, कि अगर डॉलर में व्यापार नहीं करोगे तो आपकी हालत
बहुत ख़राब कर दी जाएगी, आप पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत से भारतीयों को जो अप्रवासी भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, कितनी बुरी तरह से हथकड़ी और बेड़ी लगा करके और सैनिक के एरोप्लेन में भेजा गया भारत में, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा कभी घटना नहीं घटी थी। इस कारण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का फाइनेंशियल मार्केट में योगदान रहा और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जो आज तक बढ़ रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और इसे देशवासियों के साथ साथ देश के शासक प्रशासक को भी स्वीकार करना चाहिए। थैंक्स।